सेटिंग एगो नया पद्धति आ गया है, नया एगो ट्रिक्स ये आ गया है, टेक्निक आ गया है। जो आप किसी भी पूर्व में परिचय हुआ है उसका मैथ एक सेट का उठा लीजिए, कहीं हुआ है तो उसका एक सेट का रीजनिंग उठा लीजिए। जो लोग सेटिंग पिछले बार किए थे इस बार सरकार दिखावटा जो थोड़ा टाइट की थी, ये हम मानते हैं, पूरा सेंटर में टाइट था। एजेंसी को पता है अगर क्वेश्चन लीक करेंगे तो हो अल्लाह हो जाएगा, तो नया टेक्निक अपना दिया। और जो लोग पिछले बार पैसा फंसा उन लोग को बता दिया गया है। ये IBPS का सेट नंबर इतना, रीजनिंग देख लीजिए इतना साल, ये उत्तर प्रदेश आरओ का 2 सेट देख लीजिए, साइंस हो जाएगा। मैथ का SSC CGL का 23 वाला एगो सेट बता दिया, ये देख लीजिए हो जाएगा। रीजनिंग में वही किया, वो लोग तो रट लिया, एक ही महीना में आरा के एग्जाम लिख लिया, कोई क्वेश्चन उछल लिख करने का नहीं। और यहाँ अधिकारी बोल रहे हैं प्रीवियस आता है 2-4 गो, प्रीवियस तो आता ही रे भाई, 80% आता है, सेट से आता है, एक सेट से आता है, प्रीवियस आता है, एक सेट से वो दिया है, 20 में 16 को दिया। क्या कुछ बात हुई है? अभी नहीं हुआ है, हम लोग बात सिंपल ऐसे चुपके बात नहीं, वो लोग जैसे कल ये किया मीडिया ब्रीफ किया ना, आराम से किया। हम लोग चाहते हैं जैसी सिरे मीडिया रहे हम लोग रहेंगे, हम लोग सवाल आ रही यहाँ पर बोलिए, यहाँ बोलिए क्या 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 दिक्कत है। जो लीक उक का तो सबूत दिया ही जाएगा। और ये आप जांचिए कि ऐसा नियम नहीं है, आप प्रीवियस एक सेट उठा के नहीं दे सकते, एक दो क्वेश्चन एक सेट से दे सकते हैं, एक सेट में 20 में 16 क्वेश्चन दे दीजिएगा। ये तो नया ट्रिक्स है। कोई भी आपको हम बता दीजिए, कल एग्जाम आप ही का पढ़ते तैयारी नहीं भी करते हैं बता देंगे, इतना नंबर पे IBPS का रीजनिंग तो रट लो, आप रात को रट लीजिए, एक दिन पहले मैथ इतना SSC वाला सेट तो रट लो आप। SSC कार्यालय सुधरेगा कब, यहाँ युवा आगे बढ़ेगा कभी, जो सचिवालय जैसी एग्जाम को लेकर वो कब फाइनल होगा, हो सकता है हमारी पीढ़ी में हो या आगामी पीढ़ी में हो। हमको लगता है SSC CGL कहीं फाइनल होने वाला नहीं है। यहाँ मंशा साफ नहीं दिख रही है, यहाँ के अंदर इनके अंदर जो है कभी वो विश्वास नहीं दिख रहा है। इनके अंदर यही है 30 लाख 40 लाख नौकरी, 30 लाख 40 लाख दो, नौकरी लेकर जाओ, झारखंड बेच दो, युवाओं का जिंदगी बेच दो। उनका ये काम करने में क्या मामला लेकर पहुंचे हैं भैया? यही तो मामला पत्ते नहीं चल रहा है। वो हमको बुलाए हैं, जैसे किसी लड़की का शादी होता है तो वो तिलक चढ़ा दिए 21-22 को। अब हम लोग बारात लेके आए हैं, तो हम लोग बारात लेके आए हैं तो भैया हमको लड़की विदा चाहिए ना। तो विदा कब चाहिए? SSC CGL कैंसिल होगा तब तो हम अपनी बात रखेंगे। तो बोल रहे हैं साक्ष्य प्रस्तुत करें। अरे भैया तो साक्ष्य मतलब दहेज में कम था तो हम दहेज लेके आए हैं, आप बोले कि कम दिए तो हम साक्ष्य दे रहे हैं ना कि हम दहेज में कहाँ कमी हुआ है। दहेज में 21-22 में इन्होंने क्या क्या सामान चढ़ाया, क्या नहीं दिया, कैसे किया, सामान कहीं चोरी तो नहीं हो गया। इसका मतलब है कि कल जो आयोग के अध्यक्ष थे ना, लगातार वो दिखाए हैं कि किस तरह से एग्जाम में हम लोग निष्पक्ष एग्जाम कराए हैं। अगर आप लोग के पास साक्ष्य है तो आयोग बोले जमा करें, हम पहल करेंगे। अरे भैया तो हमारी साक्ष्य आप मीडिया बंधु के समक्ष रखिए ना, आप प्रश्न करिए हम जवाब देंगे, आप प्रश्न करिए हम जवाब देंगे। मैं ही प्रश्न करता हूँ, मैं ही जवाब देता हूँ, आप हाँ या ना में भरिए, मीडिया के सामने प्रस्तुत करिए ना। हम कह रहे कि नहीं हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, व्यक्तिगत रूप से कहाँ मिलिएगा? आप अपना चोरी सिर्फ मतलब घर में चोरी हुआ तो घर में ही रखना चाहते हैं, आप समक्ष रूप से प्रस्तुत करिए, मीडिया के सामने प्रस्तुत करिए, क्या गलत है, क्या सही है, क्या उसका होना चाहिए, सभी विषयों को लेकर हम लोग। तो कल वीडियो क्लिप भी जारी किए हैं, उसको भी हम लोग चलाए भी हैं, वो बोले कि आपने पास क्या साक्ष्य है? अरे भैया साक्षी तो लेके आए हैं। अच्छा साक्ष्य नहीं रहता, आपके जो नियम बनाए हैं कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आपको नहीं गए। सबसे बड़ा साक्ष्य है कि आपका एजेंसी कौन है। अब एजेंसी कौन है तो उसको क्वेश्चन सेट नहीं करने आ रहा है। वो तो बोले कि एजेंसी गुप्त रखे हम लोग। तो यही तो ना कि गुप्त रखे हैं, तो जो चीज गुप्त रखे वो सामने समक्ष आपके साक्ष्य है। क्वेश्चन अगर 21 और 22 को ये CGL का प्रीवियस ईयर उठा के कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन IBPS से कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना। उसके बाद सारे जो हम लोग एविडेंस लाए हैं, आप बोलते हैं ना कि आपके पास एजेंसी के पास इतना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। आप एग्जाम ले रहे हैं स्टेट लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेंट्रल लेवल का, तो आखिरकार ऐसा क्या है? आपके अंदर क्या मनसा है कि 21 को हल्का क्वेश्चन देते हैं, 22 को टफ क्वेश्चन देते हैं?
तो 21 वाला सेटिंग होगा, 22 वाला क्वेश्चन पेपर लीक होगा। मैं तो यही से हो रहा चीज़ है। आज इतनी बड़ी संख्या में आज जेएसएससी कार्यालय पहुंचे, क्या ऑब्वियस ही बात है, एक दो को पता रहता कि लीक हुआ है तो कोई नहीं सपोर्ट करता। इतने बड़े बड़े टीचर्स तो नहीं, जो अपने कोचिंग छोड़ के तो नहीं आते ये स्टूडेंट को सपोर्ट करने। कुछ तो आयोग में दिक्कत हुआ है या पेपर लीक हुआ, यही दो रीज़न है, तभी इतने मास में स्टूडेंट्स आए हैं। एग्ज़ाम दिए थे। आपके सेंटर में भी कुछ दिक्कत हुआ था? अब मैं अपने रूम में तो नहीं हुआ था, बाकी मैं कैसे बताऊँ, मैं अपना एग्ज़ाम लिखूँ कि कैसे बता सकता हूँ भाई। आज यहाँ पे आए हुए हैं आप लोग, यहाँ क्या एविडेंस लेकर? हाँ, मेरा एक दोस्त का जहाँ पे सेंटर था उसको बहुत देर बाद उसका 2 बार क्या हुआ था, उसका मार्कशीट है ना, 2 बार चेंज किया, 2 बार चेंज हुआ था उसका सेंटर पे। पाली में उसका आधा घंटा इसी में चला गया। इसी में चला गया और फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा टफ दिया था 22 को। तो क्या आज यहाँ पे क्या करने आए हैं? आयोग से हम लोग चाहते हैं कि ये कैंसिल करें और 10 दिन में तो रिजल्ट, जो बोल रहा है आयोग कि 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे। जब भी एग्जाम कोई भी इंडिया का कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, 10 दिन में कौन सा एग्जाम का रिजल्ट आता है? यूपीएससी प्रीलिम्स का भी रिजल्ट नहीं आता है 10 दिन में। तो ये कहाँ से बोल रहे हैं हम 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे? और क्यों दे देंगे 10 दिन में रिजल्ट? ये तो कोई, आप ही सोचो, ये कोई क्लास टेस्ट तो नहीं ना हो रहा है कि हाँ मैं इस 2 दिन में आपको रिजल्ट दे दूंगा। 6 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना 10 दिन में पॉसिबल है? आप ही बताइए। किसी स्कूल या बोर्ड का रिजल्ट भी आपने सुना है कि 10 दिन में भैया दे देंगे? रद्द करने की मांग? हाँ, रद्द करो। रद्द हो 21 तारीख को भी वही हुआ, अभी भी यही हुआ जो जनवरी, हर बार तो यही 8 साल से एग्जाम लेंगे। यहाँ पे आयोग का ही गलती है, गवर्नमेंट का तो गलती है ही है। हमारे एक एक विषय को बहुत ही गंभीरता से सुना गया, एक एक विषय को नोट आउट किया और उसका रिसीविंग भी आप लोग देख लीजिए। रिसीविंग भी है, ठीक है, ये रिसीविंग भी है, देख लीजिए, ठीक है, रिसीविंग, ये देखिए ऊपर रिसीविंग आप लोग देख लीजिए। आयोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, एक एक चीज को हमारे संज्ञान में ले गया मामले को, और वो इस मुद्दे पे गंभीर है। 2 पुलिस ऑफिसर जो डीएसपी साहब हैं, कुंवर कुमार पांडे सर और यहाँ के थाना प्रभारी ब्रह्मदेव सर, दोनों लोग थे। काफी सिंसियरली उन्होंने हमारे पेन ड्राइव वगैरह को दिया। हम लोगों ने स्टोर पे कहा वो लोग कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच लाजमी भी बनता है, ठीक है, आप एट अ टाइम फैसला देना संभव नहीं है, वो जांच कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर ये जांच में सही पाया गया तो परीक्षा रद्द होगी। क्लियर कहा उन्होंने, परीक्षा रद्द होगी। नहीं, अभी पूरी देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन एक पहली प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ गए। बैकफुट पे तो वो है, चाहे ना चाहे वो बैकफुट पे है, ठीक है। आंसर की के लिए भी हम लोगों ने बोला, आंसर की के लिए भी हम लोगों ने बोला कि जब तक आंसर की के लिए भी हम लोगों ने बोला कि जब तक एग्जाम का वो नहीं आता, आप लोग जांच पूरी ना कर ले, आंसर की किसी भी हाल में पब्लिश नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बच्चों में एक अनरेस्ट पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कि सोमवार को लोग मीटिंग रखे इस विषय पे और एक एक साक्ष्य का वो लोग जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर वो सही पाया गया और वो सही है ही, तो परीक्षा सेम डे रद्द होगी, उन्होंने क्लियर कहा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज और ऐड किया उसमें कि सर ये बताइए कि अगर 22 तारीख का पेपर अगर आउट है तो इसकी क्या गारंटी है कि किस तारीख आउट नहीं होगा? तो उन्होंने इसके ऊपर भी गंभीर तरह से किया कि हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हम लोग बोले कि जिस तरह आप 28 तारीख का पिछले बार रद्द किए थे, 4 तारीख का परीक्षा तो हुआ ही था, फिर भी हम लोगों ने रद्द किया, तो उसी के आधार पे ये 22 तारीख का जो पेपर ये आउट है, जो बाहर है इसका क्वेश्चन पेपर सारा कुछ, उसका जो है 21 तारीख का परीक्षा भी पूरा का पूरा रद्द होना चाहिए, पूरा का पूरा। वो पूरी तरह से हमारे जो ग्रीवांसेस है उससे संतोष दिखे और वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखे, ठीक है। क्वेश्चन था उसमें वो लोगों ने बात कहा कि हमारा जो आयोग का जो लॉ है, हम उस लॉ में क्या है हम लोग देख लेते हैं, और अगर ये ऐसा हुआ है तो ये एक गंभीर मामला है, तो हम लोग इसकी जांच करेंगे। देखिए जांच तो होगा, ठीक है, हम लोगों ने आरोप जो लगाया वो जांच तो होगा, और जांच करने के बाद अगर उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे अगर लॉ के अगर बियॉन्ड है ये, तो फिर ये भी दिक्कत वाली बात है, हम उसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। सीड के बारे में बोले कि उसका भी हम लोग का जो है सारा दिखाया उन्होंने, डेटा, सारा कुछ डेटा दिखाया। उन लोगों के कितने जगह से शिकायतें आई उन्होंने सारा कुछ नोट करके भी रखा, ये हम लोगों ने देखा, और ये हमारे पास वीडियो एविडेंस में मौजूद है। बिल्कुल हजारीबाग का भी मामला जो है वो भी हम लोगों ने रख दिया है। उन्होंने बाकायदा एक एक चीज को लिखा है, और लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि हम इस पर भी जांच करेंगे। अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक
जो है पुलिस ऑफिसर जाके सारा क्वेश्चन को जो है टिक करवा रहा है अंदर कॉलेज में। तो ये बहुत बड़ी बात है, उन लोगों ने कहा हम इस पे जांच करेंगे, कैमरे की जांच करवाएंगे, क्योंकि कैमरा का फुटेज रहता है तो कैमरा का जांच होगा, 100% होगा। बिल्कुल अल्टीमेटम दे क्या सोमवार को उन्होंने खुद कहा, हमारे अल्टीमेटम देने से पहले सोमवार को इस मुद्दे पे मीटिंग है आयोग की, इस मुद्दे पे मीटिंग है आयोग की सोमवार की। नहीं, ये प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग है और पुलिस वगैरह के साथ मीटिंग, उन लोगों का अपना मीटिंग, उसमें हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। और इन लोग जो है अपना कंक्लूजन सोमवार को इन लोग देने वाले हैं। जी बिल्कुल, सोमवार को इसका निष्कर्ष बताया जाएगा। लेकिन मैं आपके कैमरे के सामने, हमारे पास, मैंने सर को कहा कि सर हमारे पास ये जो हम साक्ष्य दे रहे हैं बस इतने ही साक्ष्य नहीं है, हमारे पास सैकड़ों इतने साक्ष्य हैं, 21 तारीख के भी और 22 तारीख के भी सैकड़ों साक्ष्य है। 21 और 22 दोनों का साक्ष्य हम लोग के पास, क्योंकि हड़बड़ी थी इस वजह से हम लोगों ने पूरा नहीं दे पाया, लेकिन जितना दिया अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपको ईमेल के माध्यम से हम लोग भेजेंगे। और मैं एक घोषणा और कर दे रहा हूँ कि हम लोगों को देखिए, आयोग पे हम लोग को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया, ठीक है, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो गया। तो हम लोग एक दूसरा रास्ता हम लोग कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है।